हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल्स को। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। और इस न्यूज़ में जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे तो वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं अपनी इस द हिंदू न्यूज़पेपर वोकेबलरी वाली बुक के अंदर। तो मैं आपको ये सारे भी अभी साथ साथ पढ़ते पढ़ते दिखाऊंगा, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं न्यूज़ को रीड करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी हेडलाइन, विच हंट अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ एक साजिश या बदनामी या कार्यवाही। यहाँ पे सबसे पहले आप इस वर्ड को अच्छे से समझ लो। ये जो वर्ड है विच हंट, हंट आप जानते हो शिकार करना, विच भी जानते होगे जिसको आप चुड़ैल वगैरह बोल देते हो। तो यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा पॉलिटिक्स में, इसका जो सेंस निकलता है वो होगा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड नंबर 422, झूठे आरोपों के आधार पर लोगों को निशाना बनाना, या फिर कहो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली या सामाजिक रूप से या फिर सोशली किसी को बदनाम करने के लिए की गई खोज या कार्यवाही या साजिश या षड्यंत्र। तो ये सारा इसका निकलेगा मतलब। तो इसकी एक्यूरेट हिंदी नहीं होती विच हंट की, आप अलग अलग निकाल सकते हो हिंदी, बस सेंस को पकड़ो। किसी को आप बदनाम कर रहे हो, किसी के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हो, किसी के खिलाफ आप साजिश रच रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो आप पीछे, तो आप कहोगे आप विच हंट कर रहे हो। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से समझो। दी ओपोजिशन कोल्ड द इन्वेस्टिगेशन, ओपोजिशन ने बताया इन्वेस्टिगेशन को अ पॉलिटिकल विच हंट, एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक राजनीतिक साजिश। तो यहाँ पे देख रहे हो राजनीतिक बदनाम करने की साजिश। दूसरा एग्जाम्पल, मैनी इनोसेंट पीपल वर पनिश्ड ड्यूरिंग द विच हंट्स इन हिस्ट्री, इतिहास में कई निर्दोष लोगों को जादू टोना के आरोप में सजा दी गई। अभी आपको समझ में आ रहा है विच हंट कहाँ से आया, जो जादू टोना वगैरह लोग करते थे वहां से ये वर्ड निकला था। तो यहाँ पे इसका दूसरा मतलब आप देख सकते हो जादू टोना। और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस सेलिब्रिटी सैड शी वॉज अ विक्टिम ऑफ अ मीडिया विच हंट। अब यहाँ मीडिया विच हंट आ रहा है तो क्या मतलब हुआ, मीडिया की बदनाम करने वाली साजिश। तो उस सेलिब्रिटी ने कहा कि वह मीडिया की बदनाम करने वाली साजिश का शिकार हुई है। एक और है, द न्यू लॉ स्पार्क्ड फियर्स ऑफ अ डिजिटल विच हंट अगेंस्ट एक्टिविस्ट्स, नए कानून ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ डिजिटल तरीके से बदनाम करने की आशंका को जन्म दिया। तो ऐसे देखो आप देख रहे हो ना, ये फिफ्थ एग्जांपल पढ़ लेना और ये नीचे इसके सिनोनिम्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा ये जो वर्ड हमारा है विच हंट बहुत मिलेगा न्यूज़पेपर में, किस किस सेंस में यूज होता है। पॉलिटिकल सेंस में हो गया कि राजनीति में बदनाम करने की साजिश होगी। फिर आप ये देख रहे हो यहाँ पे विच हंट, ये जादू टोना के लिए यूज हो गया। फिर मीडिया विच हंट, जो मीडिया बदनाम करती है किसी को। फिर डिजिटल विच हंट हो गया, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी को बदनाम करने की साजिश होगी, षड्यंत्र हो गया। तो ऐसे यूज करेंगे इस वर्ड का। तो ये आप बाकी देख लेना। ये जो मेरी पीडीएफ है ये मैंने अपडेट कर दी है कोर्स के अंदर। अगर आप चैनल पर न्यू है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। सारे रूल्स कवर होंगे A to Z, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आइल्स में, पीटी के एग्जाम में, बैंकिंग में, हर जगह हेल्प करेंगे। तो आपका जो भी पर्पस है इंग्लिश सीखने का सब फुलफिल होगा। बस आपको सीखना है जो भी मैंने सिखाया होगा, उनसे बाहर कुछ नहीं होगा। वोकैबुलरी भी है, स्पोकन इंग्लिश का चैलेंज भी है अगर आप करना चाहें तो। सो एवरीथिंग इज इन अ सिंगल कोर्स। तो ज्वाइन जरूर करना। लाइफ टाइम का कोर्स भी है, 1 ईयर का भी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो बाकी डिटेल आपके सामने है। अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा है विच हंट अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ एक साजिश, मेरे खिलाफ एक बदनामी। सेज कहा, तो वाड्रा ने कहा, ये सब्जेक्ट हो गया। से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद उन्होंने ये बात कही। आफ्टर ईडी रिकॉर्ड्स हिज स्टेटमेंट, ईडी ने रिकॉर्ड किया
यहाँ पे एस लगा दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ईडी के रिकॉर्ड करने के बाद किसको, हिज स्टेटमेंट, उनके बयान को, स्टेटमेंट मतलब बयान, किस में, इन लैंड डील केस, जो ये भूमि व्यापार का जो केस है इसमें आई थिंक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक विच हंट मैंने आपको बता दिया, दूसरा वर्ड आप अच्छा याद कर सकते हो, स्टेटमेंट, ठीक है। तो ईडी के उनके बयान लैंड डील केस में रिकॉर्ड करने के बाद वाड्रा ने कहा ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, विच हंट है, बदनाम करने की कोशिश है। इसके बाद आइए अब नीचे इमेज के नीचे देखते हैं। इमेज में आपको ये दिख रहा है वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा इनका नाम है, इनकी वाइफ है ये प्रियंका गांधी वाड्रा। यहाँ लिखा है बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा विद वाइफ प्रियंका गांधी वाड्रा, तो ये अपनी पत्नी के साथ हैं। एट कहाँ पर, द ईडी ऑफिस में। एट बता रहा है लोकेशन को, एट यूज़ करते हैं छोटी लोकेशन के लिए और बड़ी के लिए यूज़ करते हैं इन, जैसे आप देख ही रहे हो आगे इन लगा हुआ है। न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे को न्यू दिल्ली में ईडी ऑफिस में प्रियंका अपने पति के साथ। तो ये है इसकी हिंदी, इसमें वर्ड मीनिंग कुछ नहीं याद करने का। अभी आइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनको ईडी बोलते हैं, सो ईडी ने रिकॉर्ड किया, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। ईडी ने दर्ज किया द स्टेटमेंट, बयान, ऑफ रॉबर्ट वाड्रा का। अब कोमा डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक बता रहे हैं इस वाड्रा के बारे में, ये कौन है, द बिजनेसमैन हस्बैंड ऑफ कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस की जो एमपी है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके ये बिजनेसमैन हस्बैंड है। तो इन्होंने इनके बयान दर्ज करे ईडी ने, फॉर अबाउट 6 आवर्स, लगभग 6 घंटे के लिए, ऑन द थर्ड कंजिक्यूटिव डे, तीसरे लगातार दिन। यहाँ पर एक अच्छा वर्ड आ रहा है कंजिक्यूटिव, आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी दिखेगा ये वर्ड, आपको क्रिकेट में काफ़ी दिखेगा, जैसे कंजिक्यूटिव 3 सेंचुरीज हो गया, 3 लगातार सेंचुरीज, तो ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑन द थर्ड कंजिक्यूटिव डे मतलब तीसरा लगातार दिन जो है, तो अबाउट 6 घंटे तक ये जो स्टेटमेंट है उनके दर्ज किए गए। ऑन थर्सडे को, इन किस चीज़ में, 2008 हरियाणा लैंड डील लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। पहले यहाँ पे ये चीज़ समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है डील लिंक्ड, यहाँ पे लिंक का मतलब जुड़ा हुआ, डील मतलब व्यापार या फिर सौदा, सौदे से जुड़ा हुआ, किसका सौदा, लैंड का, जमीन। सो भूमि सौदे से जुड़ा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी शोधन का केस मामला। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसका मतलब जो काला धन होता है उसको वैध दिखाना, मतलब लीगल कर देना, काले धन को सफ़ेद में बदल देना, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। गलत तरीके से कमाया लेकिन दिखा दिया कैसा कि सही तरीके से कमाया गया, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये वर्ड मैंने आपको 70 या 75 के आसपास होगा या 80 पीडीएफ के अंदर, आप चेक करना, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग विद एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स एंड सिनोनिम्स। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, ये डील के साथ ये छोटा सा हाइफन लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है लिंक्ड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डील लिंक्ड, सौदे से जुड़ा हुआ, और इससे पहले लिखा हुआ है लैंड, भूमि सौदे से जुड़ा हुआ, ये हो गया इसका मतलब। और अब पूरा देखा जाए तो 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़ा हुआ मनी मतलब मनी शोधन, ये जो मामला है, तो इसमें 6 घंटे तक लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ की गई, मतलब उनके बयान दर्ज किए गए। तो ये हो जाएगी इसकी हिंदी। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, रिकॉर्ड करना, दर्ज करना, स्टेटमेंट हो गया बयान, कंजिक्यूटिव हो गया लगातार, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया पैसे को, अवैध पैसे को वैध दिखाना। तो इसमें यही है और इसमें खास कुछ नहीं।
इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय द एंड ऑफ थर्सडेज सेशन, थर्सडे के सेशन के अंत तक, बाय का यहाँ पर मतलब है तक, तो थर्सडे के सेशन के अंत तक, ही हैड बीन क्वेश्चन्ड, उनसे सवाल पूछे गए थे, फॉर अबाउट 16 आवर्स, लगभग 16 घंटे के लिए, इन टोटल, कुल मिलाकर। यहाँ पर टेंस आप देखो, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। थर्सडे सेशन के अंत तक उससे लगभग 16 घंटे कुल मिलाकर, तो इतने समय के लिए उनसे सवाल पूछे गए थे। मुश्किल इसमें कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, बस आप टेंस देख सकते हो। आगे लिखा है मिस्टर वाड्रा, एज है 56, हैज़ टर्म्ड, मिस्टर वाड्रा ने बताया है, द ईडी एक्शन, ईडी के इस एक्शन को, एक्शन इज कार्यवाही, और टर्म मतलब होता है बताना। अब आप देख रहे हो न्यूज़पेपर में कितनी बार ये वर्ड आ रहा है, टर्म करना, बताना, ये वर्ड दे रखा है, आप चेक कर लेना। देखो जो वर्ड मैं बहुत बार बता चुका हूँ ना, तो मैं आपको सीधा बोल दूंगा अभी पीडीएफ से देख लेना, क्योंकि बार बार नहीं दिखा सकता मैं, वो जो नए वर्ड आएंगे वो मैं आपको दिखाता चलूँगा साथ साथ में। तो यहाँ पे आप याद कर लो इसको, टर्म करना, बताना। मिस्टर वाड्रा ने बताया है ईडी के इस एक्शन को, क्या बताया, अ पॉलिटिकल विच हंट, एक राजनीतिक साजिश। यहाँ पे विच हंट क्या हो गया, साजिश या कार्यवाही, किसी को बदनाम करने की। टेंस अगर देखोगे तो हैज़ लगा हुआ है, टर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिस्टर वाड्रा सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो विच राजनीतिक साजिश बताया है अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली, उनके और उनके परिवार के खिलाफ। नेक्स्ट है ही रीच्ड द ईडी ऑफिस, वह पहुंचा ईडी ऑफिस, इन सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में, शॉर्टली आफ्टर 11 AM, 11 AM के कुछ ही समय बाद। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और शॉर्टली आफ्टर नाम से ही पता चल रहा है उसके थोड़े से समय बाद ही। नेक्स्ट है ऑन थर्सडे, वीरवार को, ये साथ में ही आएगा इसके, थर्सडे को, अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। जब आप किसी के साथ जाते हैं तो हम बोलते हैं अकम्पनी बाय। जैसे विल यू अकम्पनी मी टू द पार्टी, क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगे, तो यहाँ चलने के लिए यूज़ हो रहा है अकम्पनी, किसी के साथ जाना। ऐसे यहाँ पे लिखा है थर्सडे को अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, तो वो वहाँ पे पहुँचे। पत्नी कौन, अब देखो कोमा डाल के पत्नी के बारे में बता रहे हैं, कौन है ये, एन MP, एक MP है, फ्रॉम केरलाज वायनाड, केरला के वायनाड से। इसके बाद आगे है रॉबर्ट वाड्रा लेफ्ट द एजेंसी ऑफिस, रॉबर्ट वाड्रा एजेंसी से निकले अराउंड 6:15 PM, शाम को 6:15 पर। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिंपल था। अभी यहाँ पे आप कुछ वर्ड देखो, एक हो गया रीच, पहुँचना, शॉर्टली आफ्टर, तुरंत बाद, फिर है अकम्पनीड बाय, किसी के साथ जाना आना, लीव इज़ निकलना, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, ईडी सोर्सेज, ईडी के जो सूत्र हैं, सैड, उन्होंने कहा, सोर्स की हिंदी होती है सूत्र। ही हैज़ नॉट बीन गिवन अ फ्रेश डेट फॉर अपीयरेंस एज ऑफ नाउ। यहाँ पर पहले देखो एज ऑफ नाउ मतलब अब तक या फिलहाल, अपीयरेंस का यहाँ पर मतलब पेश होने से है, और इसका दूसरा सेंस होता है जैसे आप दिखते कैसे, आपका अपीयरेंस कैसा है, लेकिन यहाँ पे है पेश होने से, फॉर अपीयरेंस, पेश होने के लिए। फिर आ रहा है फ्रेश डेट, मतलब कोई भी नई तारीख। यहाँ लिखा है ही हैज़ नॉट बीन गिवन, उन्हें नहीं दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। ईडी के सोर्सेज ने कहा कि उन्हें या उसे कोई भी नई तारीख नहीं दी गई है पेश होने के लिए फिलहाल। ये होगी हमारी इसकी हिंदी। वर्ड मीनिंग याद करें, सोर्सेज सूत्र, फ्रेश डेट नई तारीख, अपीयरेंस पेश होना,
एज ऑफ नाउ, फिलहाल। नेक्स्ट है इट वॉज ऑल्सो नॉट क्लियर, यह भी स्पष्ट नहीं था। इफ ही वुड बी कॉल्ड अगेन, क्या उसको दोबारा से बुलाया जाएगा। फॉर अ फ्रेश राउंड ऑफ ग्रिलिंग। अब यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग देखना, फिर आपको ये समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। आपको दिख रहा है ना ग्रिल, ग्रिल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तीखे सवाल करना, ठीक है, मतलब बड़े इंटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं आपको ये मीनिंग दिखाता हूँ। तो ग्रिलिंग, ग्रिल, ग्रिल से बना हुआ ग्रिलिंग। यहाँ पे राउंड ऑफ ग्रिलिंग, राउंड आप जानते हो, एक राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, तो इस तरह से राउंड ऑफ ग्रिलिंग मतलब बार बार से पूछताछ करना। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेंस कैसे यूज़ हुआ है और ये कैसे कैसे लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये इफ़ कैसे आया, इट वॉज ऑल्सो नॉट क्लियर, ये भी स्पष्ट नहीं था। ये जो है ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लाइन, इट वॉज नॉट क्लियर। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विल ही बी कॉल्ड अगेन, विल ही बी कॉल्ड अगेन, तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड रहे होंगे। फिर मैं यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमारा सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सब्जेक्ट है बी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, या फिर इसको सीधा बोलो कि ये विल का पैसिव है, विल बी, और ये कॉल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल ही बी कॉल्ड अगेन, क्या उसको दोबारा से बुलाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब क्या वाले सेंटेंस हमारे, तो हमने क्या सीखा था नरेशन के अंदर, 4 पार्ट थे, उसमें ये हमारा दूसरे पार्ट में था। क्या सीखा था कि सबसे पहले ऐसा सिचुएशन जब आ जाए तो हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। अब आप देख रहे हो क्लियर के बाद क्या लिखा है, इफ़, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो ही लिखो, उसके बाद विल हमारा किस में बदल गया, वुड के अंदर, बी वैसे ही रहेगा, कोल्ड वैसे ही रहेगा। अब आपको समझ में आया होगा, ये है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे जो मैं आपको वर्ड दिखाना चाह रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। पहले आप ये वर्ड याद करो, 424 ग्रिल, ये हमारी वर्ब है। कड़ी पूछताछ करना, जांच के लिए तीखे सवाल पूछना। द पुलिस ग्रिल्ड द सस्पेक्ट फॉर आवर्स, जो पुलिस है इसने पूछताछ करी, मतलब कड़ी पूछताछ करी, सस्पेक्ट से, संदिग्ध से जिस पर शक था, फॉर आवर्स घंटों तक, पुलिस ने संदिग्ध से घंटों तक पूछताछ की। दूसरा देखिए, द जर्नलिस्ट ग्रिल्ड, पत्रकार ने तीखे सवाल किए, द मिनिस्टर, मंत्री से, अबाउट द करप्शन एलिगेशन, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। तो ऐसे यूज़ करेंगे आप वर्ड हमारा ग्रिल। अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स ही। इस पीडीएफ के अंदर सारे इंपॉर्टेंट है। एक 1000 वर्ड की एक पीडीएफ मेरी अलग है, वो तो मैं आपको करा चुका हूँ। 800 वर्ब्स करा चुका हूँ, 400 नाउन, 400 एडजेक्टिव। उसके बाद ये हमारी आती है एक कोर पीडीएफ। तो आप सोचो आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, बस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बाकी के एग्जांपल्स का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आगे ऊपर देखते हैं, एक और वर्ड था जो ये लिखा हुआ है, राउंड ऑफ ग्रिलिंग, कठोर या गलत पूछताछ का एक दौर। राउंड तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, तो दौर बोल देते हैं, हिंदी और भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 1, द अक्यूज्ड फेस्ड अनदर राउंड ऑफ ग्रिलिंग बाय द पुलिस, आरोपी को पुलिस द्वारा एक और दौर की कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा। क्या आ गया यहाँ पे, राउंड ऑफ ग्रिलिंग। एक और एग्जाम्पल, ही रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द एंटायर राउंड ऑफ ग्रिलिंग, पूरे पूछताछ के दौरान, पूरी पूछताछ के दौर के दौरान वह चुप रहा। ये हमारा हो गया राउंड ऑफ ग्रिल। बहुत अच्छा वर्ड है, ये फ्रेज हो गया मतलब हमारा पूरा मतलब, और ये पूरा याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रिल याद रखो, ठीक है। तो अब इसकी हिंदी निकाल लेते हैं पूरी, कि ईडी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि उसे नहीं दिया गया है कोई भी नई तारीख पेश होने के लिए फ़िलहाल। ये भी स्पष्ट था कि क्या उसे, मतलब स्पष्ट नहीं था कि क्या उसे बुलाया जाएगा फिर से एक नए पूछताछ करने के दौरे के लिए। तो अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, दे सैड, उन्होंने कहा,
मिस्टर वाड्रा वॉज आस्क्ड, मिस्टर वाड्रा से पूछे गए। यहाँ पर ये हमारा आएगा सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर वॉज लगा हुआ है। एक्चुअली ये ना इनडायरेक्ट में डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इन्होंने डबल इन्वर्टेड कोमाज नहीं लगाए, अदरवाइज यहाँ पर भी इनको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने चाहिए थे इधर, ठीक है। तो तभी आप यहाँ पे हैज़ लिख सकते हो, नहीं तो फिर आपको टेंस बदलना पड़ेगा, तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो चलो जो भी है, मैंने आपको गलती बता दी, आप ठीक करेंगे खुद ही। तो उन्होंने कहा मिस्टर वाड्रा वॉज आस्क्ड, इनसे पूछे गए अबाउट 16-17 क्वेश्चंस, 16-17 सवाल इन टोटल कुल मिलाकर। यहाँ पर अगर ये इनडायरेक्ट नरेशन होता तो हम क्या बोलते, दे सैड दैट मिस्टर वाड्रा हैड बीन आस्क्ड, तो ऐसा बदल जाता इनडायरेक्ट नरेशन में। आगे लिखा है एंड और हिज स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड, और उसका बयान दर्ज किया गया। अब यहाँ पे आ गया वॉज, रिकॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, ये भी हमारा डायरेक्ट नरेशन में लिखा है। तो उनसे उनका जो बयान है वो दर्ज किया गया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो भी एक्ट है PMLA, तो इसके तहत प्रिवेंशन होता है रोकथाम करना, रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग तो बता दिया मैंने आपको, अवैध को वैध बनाना, काले धन को सफ़ेद करना, और प्रिवेंशन इज रोकना, अंडर मतलब उसके तहत। पूरी हिंदी निकाल लो। उन्होंने कहा मिस्टर वाड्रा से कुल मिलाकर लगभग 16-17 सवाल पूछे गए और उसके बयान दर्ज किए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब यहाँ पे करो वर्ड याद, पहला एक ही है इसमें, प्रिवेंशन, रोकथाम करना, प्रिवेंट से बना, प्रिवेंट इज अ वर्ब एंड हेयर प्रिवेंशन इज अ नाउन। नेक्स्ट है ही टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया इन द मॉर्निंग, सुबह, दैट की, क्या बताया, ही हैज़ गोट अ क्लीन चिट, उसे क्लीन चिट मिल गई है। अब अगेन मैं कह रहा हूँ ये गलत ट्रांसलेशन है, ठीक है, 110% आई एम श्योर। कैसे, अब यहाँ पे दैट लगा हुआ है, दैट हमें बता रहा है कि ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। यहाँ टोल्ड भी हमारा बदल गया, सैड टू का हो गया टोल्ड। डायरेक्ट में होता ही सैड टू रिपोर्टर्स इन द मॉर्निंग, उसने रिपोर्टर से कहा सुबह, फिर दैट न लगता, फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते आई हैव गोट अ क्लीन चिट, तो उसने यही कहा होगा ना, मुझे क्लीन चिट मिल गई है, आई हैव गोट अ क्लीन चिट। अब यहाँ पर उसके वर्ड थे आई हैव गॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब आप दैट लगा रहे हो, आपने आई का तो ही कर दिया, जो कि बनता भी है रूल के अकॉर्डिंग, तो आपने हैज़ की जगह हैड क्यों नहीं किया। यहाँ पर हैज़ टोटली गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैड, ठीक है। तो बिल्कुल भी मतलब शक की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 110% बिल्कुल सही है। ट्रांसलेशन इन्होंने गलत लिखी है, पहले भी मैंने आपको गलत ट्रांसलेशन कुछ दिखाई है, तो कई लोग लिखते टाइम ये रूल का ध्यान नहीं रखते, तो आपको मैंने बता दिया, तो आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गलत पढ़ोगे, हिंदी निकाल लोगे, लेकिन अगर पकड़ोगे नहीं रूल को, फिर एग्ज़ाम में भी गलत करके आओगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट में है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह आप लगाओगे हैड, दैट ही हैड गॉट अ क्लीन चिट, उसे क्लीन चिट मिल गई है इन दिस केस। अब दिस के लिए क्या आएगा, ये दैट आएगा इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में होता दिस, इनडायरेक्ट में है दैट। सो दैट केस फ्रॉम द हरियाणा गवर्नमेंट एंड खट्टर जी, तो इनसे, खट्टर जी कौन है, फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री 2019 और 2020 में। तो यही था इसमें, और तो खास इसमें कुछ नहीं है। और ये जो मैं आपको यहाँ पर भी गलती बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने वैसे एक बार बताने की कोशिश तो की थी, पता नहीं आप समझे कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हो ईडी सोर्सेज सैड, ईडी सोर्सेज ने कहा, ही हैज़ नॉट बीन गिवन, उसे नहीं दिया गया है। ये मैंने कहा था ना आपको, ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में होता तो क्या लिखते, ही हैड नॉट बीन गिवन, आई थिंक मैंने बताया था, ठीक है। तो ये तो जरूरत ही नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे वुड कैसे आया, इफ़ कैसे लगा। सो नरेशन का यूज़ हो रहा है इस न्यूज़ में काफ़ी सारा। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ पर, और जो नरेशन जिनकी अच्छी नहीं है, तो वो स्टोरीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जहाँ पे मैं स्टोरीज़ का वीडियोस डालता हूँ। उसमें मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे लगी है, कौन सा नरेशन का रूल है, कौन कौन से दूसरे स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं।
तो एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा दूसरा चैनल है माई स्टोरी किंगडम, सर्च करना यूट्यूब पे माई स्टोरी किंगडम, तो आपको मिल जाएगा चैनल। तो 45-47 स्टोरीज़ मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ, ज़रूर वॉच करना सभी। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो सीखना चाहता है अच्छे लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ। ओवर द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में, पास्ट मतलब है पिछले, यहाँ पे आप लास्ट भी लिख सकते हो, लास्ट 2 days। सो ओवर द लास्ट या पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में, मिस्टर वाड्रा हैज़ क्लेम्ड, मिस्टर वाड्रा ने दावा किया है, दैट की, यहाँ पे क्लेम होता है दावा करना, हैज़ लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन्होंने दावा किया है कि द ईडी एक्शन, ईडी का जो ये एक्शन है, वॉज बोर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड याद करो, इसके बिना फिर समझ भी नहीं आएगा आपको। पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब होता है राजनीतिक प्रतिशोध या बदला। ये वर्ड है हमारा, यहाँ पे आप देखो 426, वेंडेटा, बदला बोल सकते हो, या नफरत से प्रेरित लंबी अवधि तक चला दुश्मनी का संघर्ष। अवधि मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। और ये हमारे एग्जाम्पल है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, वैसे हिंदी मैंने आपको सिंपली बता दी है, अच्छा वर्ड है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप सेल्फ स्टडी करें, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब देखते हैं। एक और यहाँ पे देखो, पहले बॉर्न आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ से प्रेरित होना, किसी चीज़ की वजह से पैदा होना। जैसे मैं बोलता हूँ हिज एक्शंस वर बॉर्न आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनना, हिज एक्शंस वर बॉर्न आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसके जो ये एक्शन है, उसके जो ये कृत्य हैं, कार्य, वो किससे पैदा हुए हैं? उसकी फ्रस्ट्रेशन से, ठीक है, बॉर्न आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये जो ईडी का एक्शन है वॉज बोर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, ये राजनीतिक जो बदला है, राजनीतिक प्रतिशोध है, ये इससे पैदा हुआ है। ईडी का जो ये कार्यवाही है, इसकी बात हो रही है। क्लियर हुआ? तो ये दावा किया है मिस्टर वाड्रा ने, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली, उसके और इसके परिवार के खिलाफ। एंड सैड दैट, और ये भी कहा कि, क्या बोला? वाइल, हालांकि या जबकि, ही हैज़ ऑलवेज कोऑपरेटेड, उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोऑपरेट मतलब होता है सहयोग करना, हैज़ लगा हुआ है, ही सब्जेक्ट है, वाइल इज द कंजंक्शन। तो कह रहे हैं जबकि या हालांकि उन्होंने हमेशा सहयोग किया है, कोऑपरेट किया है विद द एजेंसी, एजेंसी के साथ। एंड फर्निश्ड, और उपलब्ध कराए हैं। फर्निश के 2 मतलब निकलते हैं, एक होता है सजाना, सुसज्जित करना, डेकोरेट करना, और एक दूसरा मतलब निकलता है प्रदान करना। ये वर्ड भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसको भी आप अच्छे से याद करें। वर्ड नंबर है 427, फर्निश, सुसज्जित करना पहली सेंस, सामग्री प्रदान करना दूसरी सेंस, आवश्यक चीज़ों से सजाना। तो ये मतलब वही बात है, बस 2 सेंस आप पकड़ सकते हो इसकी। एग्जाम्पल, दे फर्निश्ड द न्यू ऑफिस विद मॉडर्न फर्नीचर। और दूसरा मैं आपको एक अलग सेंस देता हूँ, द लॉयर फर्निश्ड द कोर्ट विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे दोनों सेंस के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, इनको आप पढ़ लेना, खुद ही समझ में आएगा। और ये इसके हो गए हमारे कुछ सिनोनिम्स। अब आइए वापस, अब देखते हैं वाइल के बाद, ही हैज़ ऑलवेज कोऑपरेटेड, उन्होंने हमेशा सहयोग किया है एजेंसी के साथ। एंड फर्निश्ड, और प्रदान किया है, उपलब्ध कराए हैं, क्या? थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हज़ारों पन्नों के दस्तावेज, हज़ारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स। तो हालांकि उन्होंने प्रोवाइड करें, फिर भी ही नीडेड, उन्हें ज़रूरत थी, अ क्लोजर, समाप्ति की, समापन की, क्लोजर इज समापन, समाप्ति, एंड, तो उनको एंड की जरूरत थी। इन दीज केसेस, इन केसेस में, विच आर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, जो लगभग 20 साल पुराने हैं। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है केसेस के लिए, और ऑलमोस्ट इज लगभग, ये हमारा नीड का चैप्टर हो गया। और यहाँ पर ही हैज़ ऑलवेज कोऑपरेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फर्निश्ड, ये अगेन ही फर्निश्ड, उन्होंने उपलब्ध कराए। अगर ऐसा निकालना है सेंस, ही हैज़ फर्निश्ड, उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, तो दोनों ही बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी भी केस अगर चल रहा है, कंटिन्यू में है,
मतलब कंटिन्यूटी में तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे। हैज़ फर्निश्ड अगर ख़त्म हो चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे सिंपल सेकंड फॉर्म फर्निश्ड। तो ये थी हमारी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई। और कोर्स ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन और ज्वाइन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कीजिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। सो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।